जी, मैं शीन से शिफा जापान वाली। तो आप भी कोई जॉब करती हैं या बिज़नेस वगैरह कोई बिज़नेस से टच है? जी, मैं बिज़नेस कर रही हूँ, अपना जॉब नहीं करी। तो बिज़नेस शुरू भी से कारों का ही होगा आपका भी ऑटो का? हाँ जी, गाड़ियों का जो है एक्सपोर्ट करते हैं और लोकल में बिज़नेस बताइएगा है। कि जापान के वीज़े के हवाले से इसकी अप्लाई करने की फ़ीस, तरीकाकार, क्या एक आम बंदा जो पढ़ा लिखा है घर में बैठ के खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकता है कि ज़रूरी लाखों रुपया ही दे के वीज़ा लगता है? नहीं, जापान की वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है, ये जो बहुत सारे लोग हैं पहले ये होता था कि जब शादी करते थे तो जल्दी वीज़ा मिल जाता था। अब पहले 1 साल का वीज़ा मिलता है, उसके बाद 3 साल का वीज़ा मिलता है, फिर जाके जो है ये पीआर देते हैं। इतनी जल्दी आजकल पीआर नहीं दे रहे हैं। कि मैं आया हूँ तो यहाँ अब कामयाब होके ही जाऊँगा। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो मैं ये रेलवे पटरी पे खड़े होके ना ऊँची आवाज़ में ये कहती थी कि मैं अपना हिस्सा लिए बगैर इस शहर से नहीं जाऊँगी। तो वक़्त ने साबित किया है। लेकिन काम के हवाले से अगर बात करें तो यकीन जाने मैं सबकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बल्कि मैं इस वीडियो से सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन लोगों की वजह से हम जो बाद में आए हैं, उन लोगों को बहुत मोटिवेट एटलीस्ट मैं उनमें शामिल हूँ। मैंने इन सब भाइयों को देख के जो है अगर ये कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। बट ये ड्राइविंग लाइसेंस इतना ही ज़रूरी है जितना यहाँ पर पासपोर्ट ज़रूरी है। इसका बहुत टाइम बाद बंदे को आइडिया ज़रूर होता है एक दिन। ले जी, छोटी छोटी झलकियाँ तो आपने सुन ली। अब आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं और गौर से वीडियो देखिएगा, बड़ी काम की बातें करने वाले हैं। जी, मैं शीन से शिफा जापान वाली। तो जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हम जल्दी-जल्दी कोशिश करेंगे कि जो आपके ज़हनों में सवालात हैं, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है जापान से शीन से शिफा जापान वाली। इनका खुद का भी जो है ना वो चैनल है टिकटॉक पे, वो भी आप देख सकते हैं शिफा जापान वाली और मज़ीद इनसे भी हम बातचीत करेंगे, वो भी बता देगी। अस्सलाम वालेकुम शिफा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, कब से जापान में हैं आप? काफ़ी साल हो गए हैं जापान में, यहाँ आए हुए, 10 प्लस। ख़वातीन के हवाले से जिसको कहते हैं ना कि दरिया से निकल के समंदर में जो यहाँ पर आएगी, उसको ऐसी फीलिंग आएगी। या छोटे से निकल के जैसे समंदर में आ जाए, उसको वैसी फीलिंग आएगी यहाँ पर। वहाँ पर हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जिस किस्म का मुआशरा है आपको भी पता है। यहाँ पर हर काम लीगल है, आपको करने की आज़ादी है, आपको कोई जज नहीं करता। जो काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहकर नहीं कर पाती, जो उनको मौके नहीं मिलते, यहाँ पर आकर वो बिल्कुल ईज़ी होकर वो काम कर सकती हैं। उनको कोई रोक-टोक नहीं, कोई ऐसे जज करने वाला नहीं है कि लेट नाइट क्यों आ रहे हैं, इस वक़्त क्यों जा रहे हैं। वो जो भी अच्छा लीगल काम करना चाहती हैं, वो यहाँ आके कर सकते हैं। जी, मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पर आए हुए हैं ना, मोस्टली गाड़ियों का काम करते हैं। लेकिन जो नए लोग आते हैं, वो उनके लिए और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे वो फैक्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, किसी सब्ज़ी की फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, पैकिंग का काम हो सकता है या फिर किसी कंक्रीट कंपनी में काम मिल जाता है उनको। और दूसरी बात ये है कि कोई अपना बिज़नेस करना चाहे, वो बिज़नेस भी कर सकता है। बिज़नेस के लिए जो है उसका वीज़ा कन्वर्ट करना पड़ता है अपना और जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। और बिज़नेस के लिए ये होता है कि आपके वो बिज़नेस का जो आपको वो मिलता है परमिट, उसमें कोई 10-15 चीज़ें होती हैं, जो आपने ऐड करवानी होती है कि मैं फ्यूचर में ये भी काम कर सकता हूँ, ये भी काम कर सकता हूँ। फिर उसको देखते हुए आप कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं ये डिपेंड करता है कि आपने अपने वो उसमें परमिट में लिखवाया क्या हो, जिसको यहाँ पर तोहुन बोला जाता है। उस तोहुन में आप कौन-कौन सी चीज़ें मेंशन करवाते हैं। जब आप कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, तो उस तोहुन में आपको सब पानी पड़ती है। तो उन 10 काम तकरीबन होते हैं, उसमें कोई भी काम जो है वो स्टार्ट आपकी मर्ज़ी है। जिसमें रेस्टोरेंट हो गया, पार्ट्स का हो गया और जो है वो रेंटल्स का काम हो गया और इसके अलावा जो है कोई भी आप जैसे खाई-ताई जिसको यहाँ पर कहा जाता है डिसमेंटलिंग का काम, वो हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, शेफ़ हो गया और ऑनलाइन अर्निंग का काम हो गया। जो भी यानी कि आपने अपने तोहुन में लिखवाया होता है ना, वो काम आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा शिफा मुझे ये बताइएगा कि जापान के वीज़े के हवाले से इसकी अप्लाई करने की फ़ीस, तरीकाकार, क्या एक आम बंदा जो पढ़ा लिखा है घर में बैठ के खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकता है कि ज़रूरी लाखों रुपया ही दे के वीज़ा लगता है? नहीं, जापान की वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है। ये जो बहुत सारे लोग हैं, जो बेचारे फ्रॉड के चक्करों में फँस जाते हैं, एजेंट्स के ज़रिए वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं, जो 50 से 60 लाख रुपए उनसे चार्ज करते हैं या शायद 100 पता नहीं। लेकिन ये है कि आप लोग जो है खुद भी जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उसको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। वो खुद जाए और जाकर अपना वीज़ा अप्लाई करे। मेरा तो ज़ोर हमेशा इसी बात पे होता है कि एजेंट में फ्रॉड्स में ना पड़ें।
क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है ना कि एक आम बंदे को पता है कि यूरोप जाना है या जापान जाना है या जहाँ भी जाना है, पैसे होंगे तो मतलब फिर ही जाना है, वरना वो खुद रत्ती भर ट्राई नहीं करते और बहुत सारे पैसे जो है ना वो एजेंट को दे देते हैं और इस हो सकता है वीज़ा फिर भी ना लगे। उसकी वजह ये है वहाँ पर तो छोटा-सा फॉर्म भी फिल करना हो आपको पता है नहीं करते, पैसे दे के कहते हैं ये ₹1000 ले लो फॉर्म फिल कर दो। असल ऐसा वजह ही है। लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज के अलावा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। सम टाइम नॉलेज होता है, पढ़े लिखे भी हम होते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं होता जिसकी वजह से लोग जो है वो खुद अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि हमारे पाकिस्तानी जो भाई वहाँ पे मौजूद हैं, मैंने सुना है बहुत सारे जो है ना उन्होंने शादियाँ भी कर रखी हैं जापानीज़ लड़कियों से, पेपर भी उनके बने हुए हैं। तो क्या आप यानी कि जो आपने ऑब्ज़र्व किया है या देखा है वहाँ पे, ईज़ी है जापानी लड़की से के साथ शादी करना या सिंगल लड़कियाँ, वो सिंगल मदर्स जो होती हैं, वो इस तरह की होती हैं जापान में, कुछ रेशियो ज़्यादा है इसलिए पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादा ईज़ी शादी कर लेती हैं या मुश्किल है? ये आते तो ऐसी सुनहरी बाग हैं जैसे लड़कियां यहाँ पर जो है वो भरी पड़ी हैं और आएगी और आते सार ही स्टेशन पे आपको वेलकम कह के घर लेकर चली जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर मुश्किल है वहाँ पर इस तरह ये भी चीज मुश्किल है कि कोई आपको ऐसा अच्छा हमसफर मिल जाए, क्योंकि जापान में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होती है। बहुत कम परसेंट कोई बड़ा प्रो आदमी हो जो कर गया हो, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करती, रियल शादियाँ करती हैं लड़कियाँ, वो ट्रस्ट करती हैं पाकिस्तानियों पे। पता नहीं वो उन उनके साथ क्या बात करते हैं जो ट्रस्ट कर जाती हैं, बहरहाल ट्रस्ट करती हैं। बहुत सारे लोगों ने शादियाँ की भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी कामयाब हुए। जिन्होंने जस्ट फॉर द वीज़े के लिए शादी की है, वो उसके लिए इमिग्रेशन ने उनको वीज़े नहीं दिए हुए। अच्छा, यानी उनको पता चल जाता है कि ये बस 2 नंबरी चल रही है। पहले ये होता था कि जब शादी करते थे तो जल्दी वीज़ा मिल जाता था। अब पहले 1 साल का वीज़ा मिलता है, उसके बाद 3 साल का वीज़ा मिलता है, फिर जाके जो है ये पीआर देते हैं। इतनी जल्दी आजकल पीआर नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा, यानी कि अगर 2 नंबरी है तो ये भाग जाएँ और अगर ये पक्की शादी है तो फिर तो वो 10 साल भी बेशक उनको लटका देंगे तो उनका मकसद होगा कि वो रहेंगे साथ ही। रहेंगे साथ ही, ये वजह है। थोड़े से अच्छा, जापान हैं वो मुश्किल हुए हैं। ठीक है। लेकिन जो बंदा पक्के वीज़े पे आता है, काम का वीज़ा या स्टडी का वीज़ा, तो उनको जॉब मिल जाती है वहाँ पे, कोई ना कोई काम मिल जाता है? देखें, 2 तरह की इसमें जो है वो बातें पाई जाती हैं। नंबर 1 तो जो वीज़ा पैसों का बेचते हैं वो सब्ज़ बाग दिखाकर लाते हैं, उनको बैड इफ़ेक्ट्स नहीं बताए जाते। या तो हो ना, ठीक है, कई उन लोगों का काम है वीज़े का, आप लोग काम करें लेकिन किसी को सही रास्ता तो दिखा दें ना। ये तो नहीं आपने पैसे भी ले लिए और उनका काम भी नहीं करवाया और आगे उनको जो है बीच रास्ते में छोड़ दिया। 2 तरह के पहलू हैं जापान में, क्या हर कंट्री में, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अच्छे भी और बुरे भी। जो लोग पैसे दे के आते हैं ना वो उन उन लोगों का ख़्याल ये होता है कि जाते सार ही जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, एक ऐसे कोई मैजिक बैंड सा घूमेगा और हमें हर चीज़ मिल जाएगी। कामयाबी कभी भी ओवरनाइट नहीं मिलती है, उसके लिए आपको निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर हर कंट्री में आप कामयाब हो। जापान जैसे कंट्री में भी जो लोग नए-नए आते हैं, उनको हर तरह के काम करने पड़ते हैं, फिर जाके जो है वो नॉर्मल तरीके से आते हैं, जिन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं खर्चे होते, उन उन वो अपने दिमाग में बिठा कर आते हैं कि हमने यहाँ मेहनत करी, साल लगेंगे, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं होता बेचारों का। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। हुँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी आप वहाँ पे देखा, ऑब्ज़र्व किया, बड़े-बड़े सेट भी हैं पाकिस्तानी जिनके अपना बहुत ज़्यादा बिज़नेस है और माशाल्लाह ठीक-ठाक अल्लाह ताला की उन पर रहमत है। देखा है ऐसा भी है कुछ? मैं बीइंग उन उन हमारे जो सीनियर्स भाई हैं यहाँ पर, आप यकीन जाने मैं बेसिकली, चाहे मैं जो है वो उनका जो पर्सनल लाइफ है वो एक अलग है। वो कैसे हैं, एथिक वाइज़ कैसे हैं, अखलाकियात, मैनर्स में कैसे हैं, वो एक अलग है, मैं उसके बारे में नहीं बात करूँगी। लेकिन काम के हवाले से अगर बात करें तो यकीन जाने मैं सबकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बल्कि मैं इस वीडियो से सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन लोगों की वजह से हम जो बाद में आए हैं, उन लोगों को बहुत मोटिवेट, एटलीस्ट मैं उनमें शामिल हूँ। मैंने इन सब भाइयों को देख के जो है अगर ये कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती अच्छा, हूँ। अच्छा बिल्कुल काम सही कर, होगा ये। जी, जी। और इन्हीं की वजह से जो है हमारी बड़ी-बड़ी ऑक्शनें जो हैं, वो हमारे पाकिस्तानी भाइयों की वजह से चल रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो आप भी कोई जॉब करती हैं या बिज़नेस वगैरह कोई बिज़नेस से टच है? जी, मैं बिज़नेस कर रही हूँ, अपना जॉब नहीं करी। तो बिज़नेस शुरू भी से कारों का ही होगा आपका भी, ऑटो का? हाँ जी, गाड़ियों का जो है एक्सपोर्ट करते हैं और लोकल में बिज़नेस है। तो ठीक है, आपका भी माशाल्लाह ठीक जा रहा है, जितना भी आप कर रही हैं अभी मतलब है, जिस ज़बरदस्त लेवल पे भी।
ज़बरदस्त जा रहा है। और एक और बात है कि मैं ऐसी कोई भी बात कह के किसी का ना तो डिमोटिवेट करूँगी, ना दिल तोड़ूँगी। क्योंकि अगर हम ये कहें ना इधर कुछ नहीं है, तो लोग कहेंगे कि भई आप लोग भी तो यहाँ कर रहे हैं ना। और हम भी यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट लिया था और अभी यहाँ पहुँचे हैं। अल्लाह ताला की बड़ी-बड़ी बड़ी ख़ास करम नवाज़ी है। पैसे भी कमाए हैं, इज़्ज़त भी कमाई है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और डिमोटिवेट ना हो, थोड़ा टाइम लगता है, सबका हो ही जाता है। नहीं शिफ़ा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने आपके चैनल टिकटॉक पे कुछ वीडियोज़ आपकी देखी हैं, तो उसमें आपने बिल्कुल सीधी-सादी और खरी बातें की हैं और किसी बंदे को वो गलत मशवरा नहीं दिया और हर बंदे की आप जो है ना वो सिंगल वन बाय वन जो क्वेश्चन्स हैं उनके बड़े सादा और मुफ्त में जो होता है ना कि किसी को सीधा रास्ता दिखाना, वो आप जी। कर रही हैं जो कि बड़ी अच्छी बात है और इसका मेरा ख़्याल है कि बंदे को अजर भी मिलता है। जी, बिल्कुल, क्योंकि देखें जब हम यहाँ आए थे ऑब्वियसली हमें किसी ने गाइड किया होगा। हम लोग इंसान कैसे आगे बढ़ता है? अपनों की जो है वो साथ से और दूसरों के गैरों फ्रॉड से, सबके साथ कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर होता है। उसकी वजह जापान में पता है क्या वजह लैंग्वेज की? जो लैंग्वेज दूसरे कंट्री में इंग्लिश है थोड़ी बहुती फिर भी हमें बेसिक्स आती है शुरू में, बचपन से सीख रहे होते हैं। लेकिन जापान में जब हम आते हैं ना तो एकदम से जो सबसे बिग प्रॉब्लम आती है ना वो लैंग्वेज की, जिसकी वज़ह से बहुत सारे फ्रॉड्स जो हैं वो लोगों के साथ होते हैं, हो रहे हैं और हुए हैं। तो इस चीज़ को जो बाद में आए उनको ऑलरेडी वो चीज़ें पता हों जो हम लोगों को पता नहीं थी। मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको वो बताऊँ। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। बहुत जो है ना वो लैंग्वेज का बड़ा मसला होता है। मैं भी अभी यूरोप में था पिछले दिनों, तो वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी है ना, उनको सिर्फ़ सबसे बड़ा जो मसला था ना वो ज़ुबान का था। यानी अगर मैं जर्मनी में था तो जर्मन लैंग्वेज का आना बड़ा ज़रूरी था, फ्रेंच लैंग्वेज का आना बड़ा ज़रूरी था। तो लैंग्वेज आ जाए ना तो आपकी आधी मुश्किलात आसान हो जाती हैं, जॉब सर्च के हवाले से या आपने वहाँ पे रहना है या ब वहाँ पे बातचीत करनी है। जी, बिल्कुल। यहाँ पर लैंग्वेज की वज़ह से ही सबसे ज़्यादा की वज़ह से फ्रॉड होते हैं, क्योंकि वहाँ के हीरो यहाँ आके ज़ीरो होते हैं हम। जितना मर्ज़ी पढ़ लें, ग्रेजुएट कर लें, पीएचडी करें, यहाँ आके ज़ीरो हैं। नंबर 2 बात, लैंग्वेज ना आने की वज़ह से हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं दूसरे इंसान पे, जो यहाँ पर मौजूद हो। अब वो उनकी मेहरबानी है कि वो रास्ता दिखाएँ या फिर लूटें। अच्छा, क्या पाकिस्तानी वहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ भी मौजूद हैं? यानी पाकिस्तानी हस्बैंड, पाकिस्तानी बीवी जो यहाँ से गए हैं, जापानी बीवी की अब बात नहीं कर रहा। जी, जी, ऐसी अब फैमिलीज़ भी हैं? अब काफ़ी रुझान हुआ है। पहले बहुत कम रुझान था, लोग खुद ही रह रहे थे, लेकिन अब फैमिलीज़ का रुझान देखा-देखी हुआ है। अच्छा, तो और जापान में पाकिस्तानी फैमिलीज़ आपस में गेट टुगेदर भी करती हैं, छुट्टी वाले दिन किसी पार्क में पाकिस्तानी सारी फैमिलीज़ बैठ के कोई खा पी लिया या किसी के घरों में आना-जाना, दोस्ताना माहौल जो होता है फैमिलीज़ का। जी, इसमें भी 2 तरह के लोग हैं। नंबर 1 जो इस तरह का रखते हैं, नंबर 2 जो इतना थोड़ा डिस्टेंस पे एक-दूसरे के साथ रहते हैं, बट काम से काम रखते हैं। 2 तरह के लोग हैं। एक बात मैं ज़ाहिर और कह बात है, हर एक की अपनी-अपनी नेचर होती है। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जो यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है, मेल्स का तो हर जगह ही चल जाता है। ख़वातीन जो आती हैं ना यहाँ पर, वो ये सोच के सम टाइम आती हैं कि भई मैं हस्बैंड के पास जा रही हूँ, काम उसी ने करना है, गाड़ी भी उसी को चलानी आती है। तो वो बेचारियाँ अपना लाइसेंस पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के नहीं लेकर, या उनके हस्बैंड्स भी इतना वो नहीं करते कि चलो गाड़ी तो मैंने चलानी है, इसने कौन-सा जो है वो। बट ये ड्राइविंग लाइसेंस इतना ही ज़रूरी है जितना यहाँ पर पासपोर्ट ज़रूरी है। इसका बहुत टाइम बाद बंदे को आइडिया ज़रूर होता है एक दिन। इसलिए जो भी यहाँ पर ख़वातीन आएँ अपना पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर लेकर जाएँ, जो यहाँ चलता नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है सिर्फ़ ट्राई देनी पड़ती है, फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा सारा स्कूल। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। इसके अलावा कोई और कोई नए नए बंदे वीज़े पे जो आते हैं, हाँ, विज़िट पे आते हैं या उनका पक्का वीज़ा लग जाता है, फैमिलीज़ हैं या अकेला बंदा है, तो थोड़ा-सा और बता दीजिए कि उसको जैसे आपने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस कोशिश करें कि मस्ट हो, कोई और ऐसी चीज़ कि जो वो करके आए यानी कि कैश भी थोड़ा लेके आए या कुछ ऐसी चीज़ें, क्या-क्या होना चाहिए? कुछ बता सकती हैं आप? सबसे पहली बात है वो गुर्दा लेकर आए, जिगरा लेकर आए। पैसे बिल्कुल। और सब चीज़ें बाद में। गुर्दा लेकर आए और एक हौसला लेकर आए अपने साथ कि मैं आया हूँ तो यहाँ अब कामयाब होके ही जाऊँगा। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो मैं ये रेलवे पटरी पे खड़े होके ना ऊँची आवाज़ में ये कहती थी कि मैं अपना हिस्सा लिए बगैर इस शहर से नहीं जाऊँगी। तो वक़्त ने साबित किया है, आप
देखिए ज़्यादा राह में पैसे कितने के लिए आएँगे, वो तो कम होने हैं, खत्म होने हैं। एंड तक जो बचेगा आपका हौसला बचेगा। वो जिगरा, वो हौसला जिसके पास है वो आए, वरना नहीं है, वो प्लीज़ घर में बैठे एसी में बैठ के आराम से काम करे। इसका मतलब है कि बाहर आने के लिए आपका वो जिस्म नहीं देखा जाएगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं देखी जाएगी, आपके पास कितना पैसा है वो नहीं देखा जाएगा। अगर आप बाहिम्मत हैं और मुश्किलात बर्दाश्त कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो वो कामयाबी होगी, ऐसा ही है ना? काम कर सकते हैं, काम करके दिखा सकते हैं। काम एक करके होता है दिखा सकते हैं। काम करके दिखाना, आप काम करके अगर दिखा सकते हैं, तो फिर जो है आप ज़रूर आएँ, आपके लिए खुला पड़ा है, आसमान ही खुला है यहाँ पर। नहीं, नहीं, ये तो और एक पूरी और बात दुनिया का रूल है। बिल्कुल आप जी, सही कह रही हैं। ये मैंने बड़ा-बड़ा मुझे ना फ्रांस में एक लड़का मिला था, वो कहता जी मैं पाकिस्तान में बैंक में जॉब करता था, ऑपरेशन मैनेजर था, तो मुझे किसी ने कहा कि आप डंकी लगा के आ जाओ, तो मैं डंकी लगा के इल्लीगल तरीके से 4-5 साल हो गए हैं फ्रांस में आए हूँ, अभी तक पेपर नहीं बने। लेकिन मैं पहले 6-7 महीने काम नहीं करता था, वही काम तलाश करता था कि मेरी एजुकेशन के हवाले से मिले, लेकिन मुझे फ्रेंच ज़ुबान नहीं आती थी। तो मुझे कोई जॉब नहीं मिली, 1 साल मैं मकरूज़ हो गया, उसके बाद अब मैं लेबर करता हूँ, मज़दूरी करता हूँ, जो रंग का काम होता है वो करता हूँ या जो सीमेंट के तोड़े उठा-उठा के चौथी मंज़िल तक पहुँचाने और फिर हमने फर्श डालने होते हैं, तो ये करता हूँ और अब मैं आदी हो गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि काम करूँगा तो बचूँगा वरना बेहतर था कि मैं पाकिस्तान ही रहता। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। एक बात और जो कोई बताता नहीं है, कि जी, जी। आप जब लोग यहाँ पर आते हैं ना, उनको सबसे पहले वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना वक़्त पड़ा होता है, किस तरीके से वीज़ा पकवा जाए, वीज़ा पकवा जाए, वीज़ा पकवा जाए। आप वीज़े पर प्लीज़ ध्यान मत दें। आप अगर लीगली हैं ना यहाँ पर, अगर आप लीगल वे में कोई भी ऐसा क्राइम नहीं करते हैं, तो आपको साल-साल का भी अगर वीज़ा मिलता है ना, तो आपको ये कहीं नहीं निकालेंगे, कोई नहीं निकालने वाला। आप वीज़े की टेंशन लेने की बजाय ना, आप काम की तरफ तवज्जो दें। यकीन जानें जब लोग वीज़े-वीज़े कर रहे थे ना, कि हमारा 1 साल का वीज़ा किसी तरीके से पीआर मिल जाए, इधर भाग, उधर भाग, लड़कियों के शादियों के चक्करों में पड़, ये कर, लड़कियाँ ढूँढ, वो कर, हम तब काम कर रहे थे। वीज़ा तो मिल ही जाना है एक ना एक दिन, जब आप ज़्यादा देर तक रहेंगे, साल-साल के बाद भी फिर आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा, फिर एक वक़्त आएगा पीआर भी मिल जाएगा आपको। और बात भी कि पीआर सबसे ज़्यादा आसान बिज़नेस वालों के लिए मुश्किल है, जॉब वालों के लिए आसान है। ये भी एक बड़ी बात मैं बता दूँ। जॉब वालों के लिए आसान है, हालाँकि बिज़नेस वाला बेचारा अच्छे से काम कर टैक्स पे कर रहा है, लेकिन उसके लिए मुश्किल है, 10 इयर्स के बाद उसको मिलता है। जॉब वालों को जल्दी मिल जाता है। वाह जी वाह! ये आपने अच्छी चीज़ बताई है कि यानी कि वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि रातों-रात मैं पासपोर्ट बस ले लवां। कोशिश करनी चाहिए कि अगर चैनल पे आप चाह रहे हैं ना प्रॉपर चैनल पे प्रॉपर हाँ, जो आपका एक तो मिल ही जाएगी वहाँ की जो भी परमानेंट रेज़िडेंसी है, ऐसा ही है ना? और ख़ास तौर पे अगर उतनी जॉब करते हैं। जी, उतनी देर तक काम करें, जब तक वीज़ा मिलने का टाइम आएगा आप अमीर आदमी बन चुके होंगे, जिसको यहाँ ओकाने मोची कहा जाता है, वो बन गए होंगे। ज़ुबान जैपनीज़ लैंग्वेज कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है? कितनी देर में जो है ना बंदा वो लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ अपने आने वाले जो हमसे पहले भाई आए हुए हैं। मैं ज़ाती तौर पर खुद भी जो है इसी तरह मोटिवेट हुई थी। यहाँ पर कोई भाई थे वो इसी तरह सियालकोट के थे, तो वो उनका एक्सेंट जो था जापानी बोलने का बिल्कुल सियालकोट का ही था। तो अच्छा। उनको मोटिवेशन मिली, मैंने कहा अगर ये बोल सकते हैं ना, तो मैं अगर जो जब सर पे पड़ती है तो हर चीज़ आपको आई जाती है। सबसे पहले यही डराया जाता है कि जापानी सीखोगे तो काम करोगे, जापानी सीखोगे। ये मैं मिथ तोड़ देना चाहती हूँ, ये आपके इस चैनल के थ्रू। प्लीज़ ये मिथ खत्म करें, ये सिर्फ़ एक अफ़वाहें हैं। नो डाउट जापानी ज़ुबान आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ये लोग कहते हैं जापानी सीखोगे तो काम करोगे, फिर जब आपने सीख के जो है वो करना है तो फिर आपको और ज़्यादा मुश्किल लगने लग जाती है चीज़। जब आप काम के दौरान सीखते हैं तो आपको वो काम आसान हो जाता है आपके लिए। ये छोटी-सी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आपको समुंदर में आप गिर जाते हैं तो आपको हाथ-पाँव चलाने आ ही जाते हैं। अगर आप कहो कि मैं स्विमिंग सीख कर, तैराकी सीख कर आऊँ, तो फिर सीखने में तो इतना टाइम लगेगा, वहीं पर हिम्मत हार जाओगे। हाँ, प्रैक्टिकल जो चीज़ है ना वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, जो कि थ्योरी आप पास ये देखें ना कि कुछ लोग शेफ़ का काम करते हैं, मैंने शेफ़ का भी किया हुआ है, इटालियन शेफ़ का। तो हमारे पास लड़के आते थे, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते थे कि हमारे पास डिप्लोमा है, मैंने सीखा हुआ है। तो मैं जस्ट उसको ये कहता था कि आप छुरी पकड़ो और ये चीज़ें काट के दिखाओ, तो वो बस हो जाता था। वो कहता, "ओए यार, ये तो उधर हमने पढ़ा ही है कि जी इसको उँगलियाँ ऐसे रखनी है, छुरी को ऐसे चलाना है।"
मैंने कहा भाई करके दिखाना कुछ और चीज़ है, पढ़ना कुछ और चीज़ है। तो यही आपने बात की है, बिल्कुल अच्छी बात आपने की है कि ऐसा ही है। लैंग्वेज भी सीखनी है तो बाहर जाना पड़ेगा मार्केट में।